नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े थे, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी और थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से माना कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें हमने एक भुजा के समांतर यानी कि बीसी के समांतर एक लाइन खींचा डीई, जो एबी एवं एसी को क्या करती है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यही है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि यदि हम त्रिभुज एबीसी में किसी एक भुजा के समांतर, हमने यहाँ पे बीसी के समांतर डीई ले लिया, ठीक है, डीई समांतर बीसी हो तो एडी बट्टे डीबी ये बराबर होता है एई बट्टे ईसी। यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे एक लाइन डी खींचा हुआ है, जो डीई समांतर बीसी के है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x दे देगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला है AD बट्टे DB, तो इसके अनुसार से क्या होगा, तो 5 बट्टे 6 बराबर होना चाहिए 7 बट्टे x के। हम लोग इस पे बैठाएंगे, इस थ्योरम पे बैठाएंगे। ठीक है, तो 5/6 इक्वल टू 7/6 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 5x और ये 6 7 जब 42, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकलेगा, तो 42 और बट्टे 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, तो इसको इससे गुना किया, फिर इससे भाग दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक है, तो जिस ब्लैंक के डायगोनली जो है हमें नहीं लेना है, क्योंकि इसका वैल्यू तो निकालना ही है। तो हम शॉर्ट में से कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको छोड़ना है, बाकी इसके डायगोनली लेना है। ठीक है, इसको गुना कर देना है, 7 छक्के 42। हमें x का मान निकालने के लिए बोला जाए, हम क्या करेंगे, तो x को छोड़ेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, x इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 7 6 42 और इस 5 से हम भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, यहां पे ये हमारा त्रिभुज है, ये ए है बी सी, यहाँ पे बोल रहा है कि डी ई बी सी के समांतर है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको छोड़ेंगे, बाकी जो है ये वाला, तो इसके डायगोनली हम गुना करेंगे, 2 4 जा 8 और इस 5 से हम क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहीं पे इस तरह से, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है x, तो हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे, इसके डायगोनली गुना करेंगे, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 और इसमें हम 6 से भाग देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पे लेते हैं, इसी में डी समांतर BC है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 9, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, इसको छोड़ेंगे, इसको डायगोनली गुना करेंगे, 8 9 72, 72 में 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 72 बट्टे 12, तो 12 छक्के 72, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का विलोम है ये, ठीक है, यानी कि बीपीटी का विलोम, या हम थेल्स प्रमेय का विलोम बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, यदि हम लोग एक लाइन खींचते हैं DE जो किसी भी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे AB और AC को DE समान अनुपात में विभाजित करता है, तो DE तीसरी भुजा के समांतर होगा, मतलब कि DE समांतर BC। यही है हमारा कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यदि त्रिभुज ABC में यहाँ पे DE एक रेखा है जो BC के समांतर है, समांतर नहीं है, यहाँ पे हमने DE एक रेखा खींचा जो AB एवं AC को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE एक रेखा इस प्रकार है कि इस प्रकार, यहाँ पे लिख देते हैं DE इस प्रकार है कि AD बट्टे DB ये बराबर है AE बट्टे EC। तो क्या होगा, DE समांतर होगा BC के, अगर ऐसा है तो DE समांतर होगा BC के। इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे, यहां से D से, बिंदु D से ही खींचेंगे, ठीक है, BC के समांतर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। यहां पे हमने BC के समांतर एक लाइन खींचा DF। अब हमें थेल्स प्रमेय से यानी कि बीपीटी थ्योरम से पता है कि त्रिभुज ABC में यदि DF समांतर BC है तब तो ये होना चाहिए AD बट्टा DB बराबर AF बट्टा FC होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AD बट्टे DB बराबर होना चाहिए AF बट्टे FC के, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन, एक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, बीपीटी थ्योरम से। अब दूसरा है, ये पहले से दिया हुआ है कि AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC के। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ठीक है। तो हम इसको सेकेंड कर देते हैं, इसको ही फर्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, तो AE बट्टे EC ये इक्वल होगा AF बट्टे FC के। यदि हम दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा AE बट्टे EC प्लस 1 इक्वल टू AF बट्टे FC प्लस 1। अब यहाँ पे ये हो जाएगा AE प्लस EC बट्टे EC बराबर AF प्लस FC और बट्टे FC। अब यहाँ पे AE प्लस EC को यदि हम जोड़ते हैं, AE प्लस EC को, तो ये हो जाता है AC, ये हो जाएगा AC और बट्टे EC इक्वल टू AF और FC को जोड़ेंगे, AF और FC को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AC, ये AC और बट्टे FC। अब यहाँ से AC तो कट गया, तो यहाँ से आ गया कि EC बराबर FC, EC बराबर FC। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि EC और FC, ये हमारा है EC और ये FC कब बराबर होगा, तो EC और FC तब बराबर हो सकता है जब F और E सेम बिंदु हो, ठीक है, F और E सेम बिंदु हो, यानी कि ये कि E जो है ना यहीं पे है, F के पास है या F E के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो F को ही E बना देंगे या E को F बना देंगे। इसका मतलब कि DE जो है
DE और DF सेम लाइन है, संपाती है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, तो इसलिए होगा F एवं E सेम बिंदु है, ठीक है, एक ही बिंदु है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो DF एवं DE संपाती होगा। और जब DF और DE संपाती होगा इसका मतलब क्या, तो यहां पे DF समांतर BC तो पहले से है, DF समांतर BC हमने तो खींचा है यहाँ पे DF समांतर BC, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो DE समांतर भी BC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि DF समांतर BC हमने खींचा है, ठीक है, इसे हम लोग रचना से बोल सकते हैं क्योंकि हमने खींचा है, तो इसीलिए DE समांतर BC हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, ये ABC हमारे पास त्रिभुज है जिसमें हमने BC के समांतर एक लाइन खींचा DE। तो हमें यह पता है इसमें क्या होगा, AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों ओर एक जोड़ देंगे, यहां पे दोनों ओर एक जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा कितना, तो AD बट्टे DB प्लस 1 इक्वल टू AE बट्टे EC प्लस 1। अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं AD प्लस DB बट्टा DB इक्वल टू AE प्लस EC बट्टे EC। अब यहां से AD प्लस DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरे AB बट्टे DB, और यहां पे AE प्लस EC बराबर पूरे हो जाएगा AC और बट्टे ये हो जाएगा EC। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं AB बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ठीक है। तो ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी होगा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, यह हमारा ABC, यहाँ पे ये DE है, DE समांतर BC है, यहाँ पे हमारे पास ये दे दी जाएगा कि AB इक्वल टू 10, BD इक्वल टू 5, AC इक्वल टू 15, तो EC का वैल्यू क्या होगा, EC का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है AB बट्टे DB डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा AB 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, और BD 5 है, AB पूरा कितना है 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा हमारा ये AB 10 हो जाएगा, BD 5 है तो हम पहले BD 5 लिख लेंगे, तो AB नहीं AD हमारा कितना बच गया, तो हम घटा देंगे, 10 से 5 गया तो 5 ऐसे लिख लेंगे, और ये AC कितना है 15, तो यहाँ पे हमें पूरे AC लेना होगा, ठीक है, AC इक्वल टू 15। अब तो यहाँ पे पूरे 15 लेंगे तो इसको हमें एक x मानना पड़ेगा, तो ये 15 माइनस x होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं,
हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट लेंगे ए बी बट्टे डी बी। तो ए बी कितना है 10, 10 बट्टे डी बी यानी कि 5 इक्वल टू ए सी कितना है 15 और बट्टे ई सी हमें ज्ञात करना है, हम इसे x मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 पंचे यहाँ पे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 तिये 15 बट्टे 2। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 5 तिये 15 बट्टे 2 यानी कि 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमने यहाँ पे BC के समांतर एक रेखा DE खींचा, तो चूंकि DE समांतर BC है, BC के समांतर हमने DE खींचा, तो यहाँ पे BPT थ्योरम से क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से ये होगा AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको पलट देंगे, DB को ऊपर ले जाएंगे तो AD नीचे आएगा, यहाँ पे भी EC जाएगा ऊपर और AE आएगा नीचे। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों ओर एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा DB बट्टे AD प्लस 1 इक्वल टू EC बट्टे AE प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये DB प्लस AD बट्टे AD बराबर EC प्लस AE बट्टे AE। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये DB प्लस AD बराबर होगा AB बट्टे ये AD होगा बराबर EC प्लस AE, EC ये EC है और ये AE है, तो EC और AE को जोड़ेंगे तो AC होगा, ये भी AC बट्टे AE। तो एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE समांतर BC है, तो AB बट्टे AD बराबर होगा AC बट्टे AE, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं AD को ऊपर ले जाएंगे तो AD बट्टे AB ये बराबर होगा AE बट्टे EC, सॉरी AE बट्टे AC। तो ये होगा, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चूंकि DE बट्टे BC हमने पहले से खींचा है, अब क्या करेंगे हम, तो AC के समांतर एक लाइन D से खींचेंगे और इसका नाम रखेंगे DF। ठीक है, तो यहाँ पे DE समांतर BC पहले से है और हमने अभी खींचा AC के समांतर DF, तो यहाँ पे लिख सकते हैं DF समांतर AC। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसके समांतर है, ये जो है इसके समांतर है, तो आमने सामने की भुजा समांतर है, तो हमारा DECF जो है चतुर्भुज DECF ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा, यानी कि DE बराबर FC हो सकता है या FC बराबर DE हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं FC बराबर ये DE होगा। अब यहाँ पे चूंकि DF समांतर AC है, इसीलिए BPT थ्योरम से क्या होगा, तो ये हो सकता है BD बट्टे, ये हो सकता है हमारा BD बट्टे AD बराबर BF बट्टे FC, BF बट्टे ये FC हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों ओर एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा BD बट्टे AD प्लस 1 बराबर BF बट्टे FC प्लस 1। अब यहाँ से हमारा ये हो जाएगा BD प्लस AD बट्टे AD बराबर ये हो जाएगा BF प्लस FC बट्टे FC। अब इसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा BD प्लस AD, BD प्लस AD बराबर इसे हम लिख सकते हैं AB,
बट्टा ये हो जाएगा हमारा AD बराबर ये होगा BF प्लस FC, ये BF प्लस FC मिलके हो जाएगा BC और बट्टे हमारा होगा ये FC। अब यहाँ पे FC और DF बराबर है, FC किसके बराबर है, FC बराबर है यहाँ पे ये FC DE के बराबर है, ये F नहीं है ये E है, ठीक है। यहाँ पे FC जो है DE के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा AB बट्टे AD बराबर BC और बट्टे में DE। अब यदि हम इसको देखते हैं, यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको यदि हम सेकेंड मानते हैं, तो हम इस दोनों से देख सकते हैं कि AD बट्टा AB बराबर होगा AE बट्टे AC और ये बराबर होगा DE बट्टे BC के, DE बट्टे BC के। यहां पे हम सीधा लिख देते हैं, इसको सीधा करके लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AD चला जाएगा ऊपर और ये AB आएगा नीचे बराबर DE जाएगा ऊपर और ये BC आएगा नीचे। इसको यदि हम सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से इसको लिख के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है हमारे पास ABC। यदि हम BC के समांतर यहाँ पे DE खींच देते हैं तो AD बट्टे AB बराबर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगा AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC होगा बराबर होगा DE बट्टे BC के। यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये है ABC और हमने BC के समांतर एक रेखा DE खींचा। यदि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके अनुसार से क्या होता है, तो AD बट्टे AB बराबर होता है AE बट्टे AC और ये बराबर होता है DE बट्टे BC के। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि AD बट्टा AB बराबर होगा DE बट्टे BC के, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा AD यानी कि 5 बट्टे AB यानी कि 5 और 7 12, ये बराबर होगा DE बट्टे BC के, मतलब कि 4 बट्टे x के। और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 12 चौक 48, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 48 बट्टे 5, ठीक है। अब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार से किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा तीसरी भुजा की आधी लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, तो हमने यहाँ पे AB के मध्य बिंदु D एवं AC के मध्य बिंदु E को मिलाने वाली एक रेखाखंड DE खींचा। तो DE जो है BC के समांतर होगा और BC के आधी लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में यदि बिंदुएं D एवं E क्रमशः AB
एवं AC का AC के मध्य बिंदु है तो DE समांतर होगा BC के और एवं DE जो है BC का आधा होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसे? तो यहां पे हम देख सकते हैं D जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी कि यदि इसे हम x मानते हैं तो ये भी x होगा, और E जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी कि यदि हम यहाँ पे y लेते हैं तो यहाँ पे भी y होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम AD बट्टे इस दोनों को चेक करें, AD बट्टे DB, तो ये बराबर होगा हमारा x बट्टे x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम चेक करते हैं AE बट्टे EC, AE बट्टे EC, तो ये होगा y बट्टे y, तो ये भी कट जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AD बट्टे DB ये बराबर होगा AE बट्टे EC के। तो हम ये बोल सकते हैं कि DE जो है AB एवं AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से तो DE समांतर BC हो जाएगा, इसीलिए DE समांतर BC होगा। कहाँ से? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने इससे पहले जो एक प्रॉपर्टी सिद्ध किया था, इसके अनुसार से क्या होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार से होता है AD बट्टे DB, सॉरी AD बट्टे AB ये बराबर होता है AE बट्टे AC के, और ये बराबर होता है DE बट्टे BC के। अब यहां पे यदि हम वैल्यू रखते हैं तो AD कितना है? तो ये हमारा x है। AB कितना है? तो x मिला के ये 2x हुआ। इसी तरह से हम यहाँ पे भी AE कितना है? y है, तो ये यहाँ पे y मिला के 2y हुआ। अब यहाँ पे DE बट्टे BC निकल जाएगा, DE बट्टे BC। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x को काट देंगे, y को काट देंगे, तो दोनों स्थिति में यहाँ पे हमें निकलता है DE बट्टे BC बराबर 1/2, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि DE बराबर होगा BC बट्टे 2। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार से DE जो है BC का आधा होता है यदि D AB का मध्य बिंदु हो और E AC का मध्य बिंदु हो। ठीक है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पे देगा, बोल देगा ये D है, ये E है, ये A B C है। इसमें D इसमें क्या है? तो यहाँ पे लिखा रहेगा ये 2 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा ये 5 है और ये 10 है, सॉरी यहाँ पे ऐसे दे सकता है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 5 है, ये यदि 4 है तो ये कितना होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका ये 2 गुना होगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, हमसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 6 है,
तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि DE समांतर है BC के और BC का आधा है DE, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो 6 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। यह है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC एवं AD कोण BAC का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, AD कोण BAC का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो AB बट्टे AC बराबर होगा BD बट्टे DC के। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। AD एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मान यहाँ पे यदि ये थीटा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, तो थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में यदि AD कोण BAC का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि आंतरिक समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो AB बट्टे AC ये बराबर होगा BD बट्टे DC के। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो AD के समांतर एक लाइन खींचेंगे, AD के समांतर एक लाइन खींचेंगे C से, बिंदु C से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बिंदु C से AD के समांतर एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, तो AB को आगे बढ़ाएंगे इधर की ओर, और जहां पे ये कटता है वहां पे हम एक बिंदु लेंगे E। तो इस तरह से हम लोग AD के समांतर एक रेखा CE खींच लेंगे। ठीक है, अब चूंकि AD के समांतर CE है, चूंकि AD के समांतर है, यहां पे हम लिख सकते हैं, अब ये त्रिभुज हमारा हो गया BCE। ठीक है, तो त्रिभुज BCE में चूंकि AD समांतर है CE के, इसीलिए BPT से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो AB बट्टे AE, सॉरी AB बट्टे AE बराबर होगा BD बट्टे DC के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, जो हमें सिद्ध करना है, और ये वाला लगभग मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे भी AB है, ये BD है, ये भी BD है, ये DC, ये DC। यदि AC AE के बराबर हो जाए, मतलब कि यदि AC AE के बराबर हो जाए, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि AC AE के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि ये और ये लाइन समांतर है, मतलब कि CE समांतर AD है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये जो है, चूंकि AD समांतर CE है और यहाँ पे ये जो है हमारा तिर्यक रेखा है AE, BE तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा,
तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण, ये हो जाएगा कोण बी ए डी बराबर होगा कोण ए ई सी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डी समांतर सी ई है और ए सी तिर्यक रेखा है, ये ए सी तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है होगा, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे डी ए सी, कोण डी ए सी ये बराबर होगा कोण ए सी ई के, ए सी ई के। अब चूंकि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है, ठीक है, मतलब कि बी ए डी और डी ए सी बराबर है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये बराबर होगा, यानी कि कोण ए ई सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी ई के, ठीक है, कोण ए ई सी मतलब कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण ए सी ई के। और जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो ए सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसीलिए क्या होगा, तो त्रिभुज ए सी ई समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ए ई बराबर ए सी होगा, इसीलिए क्या होगा, तो ए ई बराबर ए सी होगा। ये दोनों कोण यदि बराबर है तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, ए ई बराबर ए सी होगा। और जब ए ई बराबर ए सी हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है हमारा बीपीटी थ्योरम से जो निकला है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, तो ए ई के बदले में ए सी रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए ई बराबर बी डी बट्टे डी सी। ए ई के बदले हम क्या करेंगे, ए सी रख देंगे, तो यहाँ पे ए ई के बदले हम रखेंगे ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे डी सी, ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टेड थ्योरम को। इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे ये 5 cm है, ये 6 cm है और ये हमारा 2 cm है, तो ये कितना होगा, सी डी हमें निकालने के लिए बोल देगा, ये क्या होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली तो इस थ्योरम के अनुसार से क्या होता है, ए बी बट्टे ए सी यानी कि 5 बट्टे 6 ये लिखेंगे, बराबर होता है बी डी बट्टे डी सी, तो 2 बट्टे एक्स हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 बट्टे एक्स। तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, तो x होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 6 2 जा 12, और यहाँ से हमारा x हो जाएगा 12 बट्टे 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये देखना है जिसका मान हमें निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू ये वाला निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, बाकी क्या करेंगे, ये जो है इसको छोड़ के ये जो है, ठीक है, तो इसके मतलब कि क्रॉस में लेंगे क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 के क्रॉस में 6 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, और इसमें हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, तो यही हमारा x हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे है 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो हम इसके डायगोनली देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। जैसे हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए
ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है। x का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x है, तो इसको छोड़ के इसके डायगोनली हम गुना करेंगे, 7 चौक 28, और इस 3 से हम क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हमसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, यहाँ पे है x, ये है 4, ये है 7, ये है 2, x का वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसके डायगोनली गुना करेंगे, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इस 7 से भाग दे देंगे, तो हमारा 8/7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे है 9, यहां पे है 9, यहां पे है x, यहां पे है 4, यहां पे है 7, x का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको छोड़ के इसके डायगोनली गुना करेंगे, 9 7 जा 63, और इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे है 5, यहां पे है x, यहां पे है 4, यहां पे है 3, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, x का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको छोड़ के इसके डायगोनली गुना करेंगे, 5 3 जा 15, और इसमें 4 से भाग दे देंगे, यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यह है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, एवं ABC का एक बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है CAX, यहाँ पे x बिंदु ले लेते हैं, और यहाँ पे AD जो है CAX का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि यदि ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा है। ठीक है, मतलब कि AD जो है CAX को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ऐसा होने पर यदि त्रिभुज के बाह्य कोण को एक रेखा AD 2 बराबर भागों में बांटता है, तो BD बट्टे CD बराबर, ये होगा BD बट्टे CD बराबर AB बट्टे AC, AB बट्टे AC होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे AD के समांतर C से एक रेखाखंड खींचते हैं, यहाँ पे हमने रेखाखंड खींच लिया, AD के समांतर यहाँ पे E बिंदु ले लिया CE। ठीक है, AD के समांतर हमने CE एक रेखा खींचा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, चूंकि ये दोनों आपस में समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, ये लाइन जो है एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम फिर देखते हैं कि AD और EC समांतर है और ये जो है तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कांतर कोण बराबर होगा। ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज AEC में ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये दोनों बराबर हो गया, तो त्रिभुज AEC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज AEC क्या हो जाएगा, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज यदि हो जाता है तो AE बराबर क्या होगा, तो AC होगा, AE बराबर AC होगा। ठीक है, और ये तो हमें पहले से पता है, यदि ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि EC समांतर AD, EC यहाँ पे यदि नहीं चूंकि ले लेते हैं, चूंकि EC समांतर AD, इसीलिए BPT थ्योरम से क्या होगा, तो ये होगा
BC बट्टे CD बराबर BE बट्टे EA, BE बट्टे EA। अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो BC बट्टे CD प्लस 1 इक्वल टू BE बट्टे EA प्लस 1। यहाँ से ये हो जाएगा BC प्लस CD बट्टे CD इक्वल टू, ये हो जाएगा BE प्लस EA बट्टे EA, और यहाँ से हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, ये हो जाएगा BD और बट्टे CD बराबर, ये हो गया कितना, तो BE प्लस EA बराबर AB बट्टे EA, AB बट्टे EA। अब यहाँ पे हमने ये पहले से सिद्ध कर लिया है कि EA और AC बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों थीटा है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसीलिए AEC समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो EA बराबर होगा AC, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD बट्टे CD बराबर AB बट्टे ये AC हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, ये ABC त्रिभुज है, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है जिसका समद्विभाजक यहाँ पे है, एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक ये लाइन है, ठीक है। अब ये है हमारा 10 और ये है हमारा 6, ये है हमारा 15। तो AC का वैल्यू, इस X का वैल्यू क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हम D पॉइंट ले लेते हैं, हमें ये पता है कि BD बट्टे CD बराबर होता है AB बट्टे AC के। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो X का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से है ये BD का मतलब 6 प्लस 10, तो ये 16 हो गया। CD का मतलब 10 और AB का मतलब 15 और ये हमारा X। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा X इक्वल टू 15 को 10 से गुना करेंगे 150 और बट्टे 16, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।